बहुत घातक वस्तु है, बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है। बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि है। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी ये देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे, तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरु जी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है, उनको बहुत चुभा और वो एक तरह से विकल हो गए कि भगवान के श्रीअंग की उपमा बंदर के पृष्ठ भाग से। फिर संस्कृत में उन्होंने उनको लगाए, तो ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये मतलब देवताओं में भी पाई जाती है और बड़े बड़े साधकों में भी पाई जाती है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है। जो भगवत प्राप्त है वहां तो ईर्ष्या का प्रवेश नहीं होगा, नहीं तो ईर्ष्या। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा डाले विश्वामित्र जी ने। 100 पुत्र राक्षस का भाव प्रकट करके, कलमशपाद राजा थे, उनके ऊपर राक्षस का आवेश किया, 100 पुत्रों को खवा डाला। बहुत, अरे ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है। फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, जबकि साधक ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है। देखा जाएगा आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहु ही करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है, इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर ये अभ्यास ना करें, जो मिले डालो।